इस बीच चाइना के इन्फ्लेशन प्रिंट आने थे, अभी इवेंट कैलेंडर में जाता, उससे पहले आ चुके हैं और बहुत कंफर्ट, पहले उनके लिए कंफर्टिंग होंगे, उनको तो चाहिए इन्फ्लेशन थोड़ा तूल पकड़े, वो चाहते हैं। हाँ, क्योंकि उनके इन्फ्लेशन प्रिंट आया है जून का 0.2%, 0.3% से घट गया, 0.4% की एक्सपेक्टेशन थी। ये तो और गड़बड़ा रहा है मामला, है ना? थोड़ा इसको ऐसे रीड करिए यार, चाइना के लिए तो ये थोड़ा सा इन्फ्लेशन चाहिए होगा, थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ठंडा आता हुआ वहाँ का आंकड़ा। खैर देखेंगे, मेटल्स के प्राइस वाइज कुछ रिएक्शन हो रहा होगा तो उससे ज़्यादा अपने को क्या रबफ लेने का। और कल ही कल कह रहा था कोई टैक्टिकल बाय के तौर पे एफआईआई का पैसा वहाँ जा रहा है, जाने दो, हम हाई लगा रहे हैं, वो पड़े हुए हैं नीचे टैक्टिकल, क्योंकि पिटे हुए हैं तो सब पैसा वहाँ जा रहा है इस उम्मीद में कि वो पैसा कमा के देगा। खैर ठीक है, आज के स्टॉक्स न्यूज की तरफ बढ़ा जाए, आप लोग भी नजर रखिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग हो तो बताइएगा। मैनकाइंड पहले तो 2 लार्ज ट्रेड्स आज जो होने, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से, होपफुली आज इस स्क्रीन पे आपको ट्रेड्स प्ले आउट होते हुए देखे। मैनकाइंड फार्मा में हेमा सीआईपीएफ, अब नाम से लगा कोई देसी, हेमा सीआईपीएफ दरअसल कैपिटल ग्रुप का एक आर्म है, एफिलिएट है। वो पी इन्वेस्टर जो इन्वेस्टेड है कैपिटल ग्रुप, वो बेसिकली कह लीजिए अपने 37 लाख शेयर्स लास्ट ट्रेड के थ्रू बेचना चाहता है। 37 लाख मतलब इस कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 0.9%, 2061 रुपए का फ्लोर प्राइस तय हुआ है, यानी कि कल की क्लोज से अप टू 2% का डिस्काउंट, 762 करोड़ रुपए के आसपास के सौदे होंगे। ऐसे ही डिलीवरी, इसमें कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड 885 करोड़ रुपए के शेयर्स लास्ट ट्रेड में बेचने का मन बना रहा है, मौजूदा भाव से 3.5% तक का डिस्काउंट, और इसी भाव के आसपास कैलकुलेट करेंगे तो इसकी भी डील साइज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अच्छा, 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, टाटा मोटर्स की न्यूज कल चल रही थी, उन्होंने इंट्रोडक्टरी ऐसा कहा, इंट्रोडक्टरी ऑफर है हमारी हैरियर और सफारी पे, अप टू 31 जुलाई बुकिंग करोगे तो डिस्काउंट्स मिलेंगे। कल बाजार बंद होने के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी अपडेट आया कि हमारी जो हॉट सेलिंग इस समय XUV 700 है, उसकी प्राइसेस मॉडल्स की रिड्यूस कर रहे हैं हम फॉर द टाइम बिंग, हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोला था। ये सब जब खबरें आ रही थी ना, मेरी एक ही चीज घूम रही थी, कल इन्होंने 1:30 बजे फाडा का इंटरव्यू करा। यस, इन्वेंट्री पाइल अप बढ़ता चले जा रहा है, कंपनी बेनिफिट नहीं दे रही, पता नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा थी। 77,000 करोड़ की इन्वेंट्री है इस समय, हाँ, जो कि बिकी नहीं है, और नॉर्मली 30 दिन की इन्वेंट्री होनी चाहिए, 67 दिन की इन्वेंट्री है, गाड़ियां बिक नहीं रही हैं। बहाने कुछ भी कहें लोग, ये डिस्काउंट इसीलिए आ रहे हैं। Yes. और वो फाडा वाले ने कहा था कंपनीज देती हैं डिस्काउंट ऑफर्स, करेक्ट, हमारी तरफ से नहीं होता, कल ये देखिए। और कल ही ताबड़तोड़ तेजी हो रही थी, आप लोग ध्यान रखिएगा, माल बिक नहीं रहा है, पुश करनी पड़ी है इन्वेंट्री इस तरह के ऑफर्स के थ्रू। वीरू, आप कुछ कह रहे हो? मैं वो फाड़ा का इंटरव्यू ना, मैं भी स्टूडियो में बैठा था, नीरज जी का सुन रहा था, बहुत अच्छा इंटरव्यू था। और आप ये यकीन मानिए, XUV 700 इनका सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है। हाँ। उसके प्राइस रिड्यूस किए गए हैं, और इसका जो टॉप मॉडल था ना, उसको उन्होंने पहले ही बेचने के लिए, और इवन स्कॉर्पियो के टॉप मॉडल जो बिक नहीं रहे थे, उनको उनके कुछ मतलब फीचर्स हटा के सेलेक्ट वर्जन लेके आए थे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो टॉप मॉडल्स हैं इन गाड़ियों के, वो कम बिक रहे हैं आशीष, उनके फीचर्स रिड्यूस करके प्राइसिंग रिड्यूस की जा रही है। इसके बीच में ऑटो सेक्टर में क्या रैली थी, मार्च तो समझ में आता है, किसी हाइब्रिड की खबर पे चलो रिएक्ट करेगा, लेट सही लेकिन रिएक्ट करा होगा, लेकिन पूरा ऑटो चल रहा था। हालांकि मैंने सीधा साधा में लाल नहीं लिया है कोई भी अभी भी, कल मोमेंटम इतना स्ट्रांग था। खैर ये ऑटो इसलिए रडार पे रहेंगे। इन्फोसिस कह रहा है रिजल्ट्स आने वाले हैं, उससे पहले कह रहा है कि हमें 5 साल का एक कंपनी है सेक्टर अलार्म, यूरोपियन कंपनी है जो कि KKR ओन करती है,